अगर आप सिर्फ 3 शब्द थैंक यू यूनिवर्स रोज 100 बार बोलते हो तो अगले 7 दिनों में आप अपनी लाइफ में एक सरप्राइजिंग शिफ्ट नोटिस कर सकते हो। ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक सिंपल लेकिन पावरफुल मैनिफेस्टेशन फॉर्मूला है। क्योंकि जब आप ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में जाते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे रीप्रोग्राम होने लगता है, और जब माइंड बदलता है तो धीरे धीरे रियलिटी भी बदलने लगती है। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है, ज्यादातर लोग एफर्मेशंस बोलते हैं फिर भी उनकी लाइफ में कोई चेंज क्यों नहीं आता। आज की वीडियो में हम जानेंगे 100 टाइम्स ग्रेटिट्यूड टेक्निक और एक सिंपल 7 डे चैलेंज जो आपके माइंडसेट को कंप्लीटली शिफ्ट कर सकता है। आजकल मैनिफेस्टेशन बहुत पॉपुलर टॉपिक बन गया है। लोग वीडियोस देखते हैं, एफर्मेशंस रिपीट करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सीखते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वे कहते हैं मैनिफेस्टेशन मेरे लिए काम नहीं करता। असल में मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता ऐसा नहीं है। असल प्रॉब्लम यह है कि हम उसे गलत तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि मैनिफेस्टेशन सिर्फ वर्ड्स बोलने से एक्टिवेट नहीं होता, उसके पीछे माइंडसेट और इमोशन का रोल होता है। कॉमन मिस्टेक। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है। बहुत लोग एफर्मेशंस तो बोलते हैं लेकिन फिर भी कहते हैं मुझे कोई रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। असल में सबसे बड़ी गलती यही होती है कि लोग सिर्फ वर्ड्स रिपीट करते हैं लेकिन फीलिंग नहीं जोड़ते। वे जल्दी जल्दी बोलते हैं थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, जैसे कोई लिस्ट पढ़ रहे हों, लेकिन उनके अंदर उस मोमेंट में ग्रेटिट्यूड की रियल फीलिंग नहीं होती। और यही जगह है जहां ज्यादातर लोग मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में फेल हो जाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड वर्ड्स से ज्यादा इमोशंस और फीलिंग्स को समझता है। अगर आप कोई सेंटेंस बोल रहे हो लेकिन अंदर से उसे फील नहीं कर रहे तो माइंड उसे रियल सिग्नल नहीं मानता, वह उसे सिर्फ बैकग्राउंड नॉइज की तरह इग्नोर कर देता है। लेकिन जब आप किसी एफर्मेशन के साथ रियल इमोशन जोड़ते हो तो वही वर्ड्स माइंड के लिए पावरफुल प्रोग्रामिंग सिग्नल बन जाते हैं। ग्रेटिट्यूड की फीलिंग क्यों जरूरी है? मान लो आप किसी को थैंक यू बोलते हो। अगर आप बस फॉर्मल तरीके से बोलते हो तो उसका इंपैक्ट अलग होता है, लेकिन अगर आप दिल से ग्रेटिट्यूड फील करके बोलते हो थैंक यू, तो उस मोमेंट की एनर्जी पूरी तरह अलग होती है। ठीक यही चीज एफर्मेशंस में भी होती है। जब आप कहते हो थैंक यू यूनिवर्स और उसी मोमेंट में आप सच में महसूस करते हो कि लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, तो आपका माइंड उस फीलिंग को कैप्चर कर लेता है और धीरे धीरे वही फीलिंग आपके सबकॉन्शियस बिलीव्स को बदलने लगती है। वर्ड्स प्लस इमोशन बराबर पावरफुल एफर्मेशन। इसलिए एफर्मेशन की रियल पावर सिर्फ वर्ड्स में नहीं होती, उसकी रियल पावर होती है वर्ड्स प्लस इमोशन। जब ये दोनों चीजें एक साथ आती हैं तो एफर्मेशन सिर्फ सेंटेंस नहीं रहता, वह बन जाता है माइंड प्रोग्रामिंग टूल। और जब माइंड प्रोग्राम होता है तो धीरे धीरे आपकी थिंकिंग बदलती है। जब थिंकिंग बदलती है तो एक्शंस बदलते हैं, और एक्शंस बदलते हैं तो धीरे धीरे लाइफ की रियलिटी भी बदलने लगती है। सिंपल रूल याद रखो, जब भी एफर्मेशन बोलो जल्दी जल्दी मत बोलो, रुको, सांस लो और दिल से बोलो थैंक यू यूनिवर्स। क्योंकि जब ग्रेटिट्यूड की फीलिंग जुड़ती है तभी एफर्मेशन सच में पावरफुल बनता है। साइंस प्लस साइकोलॉजी प्लस स्पिरिचुअलिटी। अब यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आती है। बहुत लोग सोचते हैं कि ग्रेटिट्यूड और अफर्मेशंस सिर्फ स्पिरिचुअल बातें हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इसके पीछे साइंस, साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी तीनों का कनेक्शन है। साइंस क्या कहती है? जब आप सच में ग्रेटिट्यूड फील करते हो तो आपके ब्रेन में डोपामीन और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं। डोपामाइन को फील गुड केमिकल कहा जाता है। यह मोटिवेशन और पॉजिटिविटी बढ़ाता है, और सेरोटोनिन आपके मूड को बैलेंस करता है। इसी वजह से ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने वाले लोग अक्सर ज्यादा काल्म और पॉजिटिव महसूस करते हैं। साइकोलॉजी क्या कहती है? साइकोलॉजी का एक सिंपल रूल है, सबकॉन्शियस माइंड वही बिलीफ एक्सेप्ट करता है जो बार बार रिपीट होता है। अगर आप बार बार नेगेटिव थॉट्स सोचते हो तो वही थॉट्स आपके बिलीफ बन जाते हैं। लेकिन अगर आप रोज पॉजिटिव एफर्मेशन रिपीट करते हो थैंक यू यूनिवर्स, तो धीरे धीरे माइंड उसे न्यू बिलीफ की तरह एक्सेप्ट करने लगता है
और जब बिलीफ बदलता है तो थिंकिंग और बिहेवियर भी बदलने लगते हैं। स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है? स्पिरिचुअलिटी हमेशा से एक सिंपल प्रिंसिपल बताती है, जिस एनर्जी पर आप फोकस करते हो वही एनर्जी आपकी लाइफ में बढ़ने लगती है। अगर फोकस कंप्लेंट्स पर है तो नेगेटिविटी बढ़ती है, लेकिन जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो तो आपका माइंड अबंडेंस और एप्रिसिएशन की डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगता है। इसलिए साइंस, साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी तीनों एक ही बात कह रहे हैं, ग्रेटिट्यूड माइंड को बदलता है, और जब माइंड बदलता है तो धीरे धीरे लाइफ की डायरेक्शन भी बदलने लगती है। करेक्ट मेथड। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, एफर्मेशन सही तरीके से कैसे बोलना चाहिए? क्योंकि बहुत लोग एफर्मेशंस बोलते तो हैं, लेकिन उन्हें सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं करते, और अगर मेथड सही नहीं है तो एफर्मेशन का इफेक्ट भी कम हो जाता है। इसलिए यहां एक सिंपल लेकिन पावरफुल मेथड है जिससे आप एफर्मेशन को सही तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। स्टेप 1, शांत जगह पर बैठो। सबसे पहले एक ऐसी जगह चुनो जहां थोड़ी शांति हो। आप बेड पर बैठ सकते हो, फ्लोर पर बैठ सकते हो या चेयर पर भी बैठ सकते हो। इस स्टेप का पर्पस यह है कि आपका माइंड थोड़ी देर के लिए एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाए, क्योंकि जब आसपास बहुत नॉइज या डिस्ट्रैक्शन होता है तो माइंड फोकस नहीं कर पाता। लेकिन जब आप शांत एनवायरनमेंट में बैठते हो तो माइंड नेचुरली स्लो और काल्म होने लगता है, और काल्म माइंड एफर्मेशंस के लिए सबसे परफेक्ट स्टेट होती है। स्टेप 2, 3 डीप ब्रेथ्स लो। अब धीरे धीरे 3 डीप ब्रेथ्स लो। नाक से गहरी सांस लो और धीरे धीरे बाहर छोड़ो। जब आप डीप ब्रीदिंग करते हो तो बॉडी रिलैक्स होने लगती है, हार्ट रेट थोड़ा स्लो हो जाता है और माइंड में रनिंग थॉट्स कम होने लगते हैं। इस स्टेप का पर्पस है आपके माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में लाना, क्योंकि जब माइंड काल्म होता है तो एफर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड तक ज्यादा आसानी से पहुंचता है। स्टेप 3, आईज क्लोज करो। अब धीरे से अपनी आंखें बंद करो। जब आंखें बंद होती हैं तो आपका अटेंशन बाहर की दुनिया से हटकर अंदर की तरफ जाने लगता है। इस मोमेंट में आपका माइंड ज्यादा इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन पर फोकस कर सकता है, और विजुअलाइजेशन मैनिफेस्टेशन का बहुत पावरफुल पार्ट होता है। स्टेप 4, फीलिंग के साथ एफर्मेशन बोलो। अब धीरे धीरे और फीलिंग के साथ बोलो, थैंक यू यूनिवर्स। यह सेंटेंस जल्दी जल्दी नहीं बोलना है। इसे ऐसे बोलो जैसे आप सच में लाइफ को अप्रिशिएट कर रहे हो, और उसी मोमेंट में अपने माइंड में इमेजिन करो कि आपकी लाइफ में धीरे धीरे अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। हो सकता है आपके गोल्स पूरे हो रहे हों, आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज मिल रही हों, या लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ रही हो। जब इमेजिनेशन और ग्रैटिट्यूड एक साथ आते हैं तो एफर्मेशन सिर्फ वर्ड्स नहीं रहता, वह बन जाता है माइंड प्रोग्रामिंग प्रोसेस। सिंपल रूल याद रखो, एफर्मेशन की रियल पावर उसकी स्पीड में नहीं होती, उसकी पावर होती है फोकस, फीलिंग और रेपिटेशन में। इसलिए जब भी एफर्मेशन बोलो, रुको, सांस लो और दिल से बोलो, थैंक यू यूनिवर्स। क्योंकि जब ग्रैटिट्यूड की फीलिंग और बिलीफ साथ आते हैं तभी एफर्मेशन सच में पावरफुल बनता है। 100 टाइम्स मैनिफेस्टेशन टेक्निक। अब हम इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं, वह टेक्निक जिसके कारण इस पूरी प्रैक्टिस को 100 टाइम्स मैनिफेस्टेशन टेक्निक कहा जाता है। यह टेक्निक बहुत सिंपल है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से प्रैक्टिस किया जाए तो यह आपके माइंड पर गहरा इंपैक्ट डाल सकती है। इस टेक्निक में आपको सिर्फ एक अफर्मेशन बार बार रिपीट करना है। वह अफर्मेशन है, थैंक यू यूनिवर्स। लेकिन यहां सिर्फ 100 बार वर्ड्स बोलना ही पर्पस नहीं है। इस टेक्निक का रियल पर्पस है माइंड को ग्रैटिट्यूड स्टेट में लाना। शुरुआत में माइंड क्यों भटकता है? जब आप पहली बार एफर्मेशन रिपीट करना शुरू करते हो तो अक्सर पहले 10 से 20 बार माइंड कंप्लीटली फोकस्ड नहीं होता। आपका माइंड इधर उधर की बातें सोच सकता है, कभी दिन भर की इवेंट्स, कभी फ्यूचर की प्लानिंग, कभी रैंडम थॉट्स। ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि हमारा माइंड एकदम से काल्म नहीं होता। लेकिन जब आप एफर्मेशन को कंटिन्यू करते हो तो धीरे धीरे माइंड की स्पीड स्लो होने लगती है। 40 से 50 रिपीटिशंस के बाद क्या होता है, जब आप लगभग 40 या 50 बार एफर्मेशन बोल चुके होते हो तो माइंड एक अलग स्टेट में जाने लगता है।
अब थॉट्स की स्पीड कम होने लगती है, आपका अटेंशन वर्ड्स पर ज्यादा फोकस होने लगता है और उसी मोमेंट में आपके अंदर ग्रैटिट्यूड की फीलिंग भी बढ़ने लगती है। यहीं से अफर्मेशन का रियल इफेक्ट शुरू होता है। 100 रेपिटेशंस क्यों इंपॉर्टेंट है? अब सवाल आता है 100 बार ही क्यों? क्योंकि रेपिटेशन सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग का सबसे पावरफुल टूल है। जब आप एक ही थॉट बार बार रिपीट करते हो तो सबकॉन्शियस माइंड उसे इग्नोर नहीं कर पाता। धीरे धीरे वह उसे इंपॉर्टेंट सिग्नल की तरह एक्सेप्ट करने लगता है। जब आप 100 बार थैंक यू यूनिवर्स बोलते हो तो आपका माइंड ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में डीपली शिफ्ट होने लगता है। अब यह सिर्फ वर्ड्स नहीं रहते, ये बन जाते हैं एक इमोशन प्लस बिलीफ पैटर्न। ग्रैटिट्यूड वाइब्रेशन का मतलब, जब लोग कहते हैं ग्रैटिट्यूड वाइब्रेशन, तो उसका मतलब कोई मिस्टिकल एनर्जी नहीं है। इसका सिंपल मीनिंग है आपका माइंड कंप्लेंट्स और नेगेटिविटी से निकलकर अप्रिशिएशन और पॉजिटिविटी की स्टेट में आ जाता है। इस स्टेट में आपका फोकस बदल जाता है, आप प्रॉब्लम्स की जगह पॉसिबिलिटीज देखने लगते हो और यही शिफ्ट मैनिफेस्टेशन प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। टेक्निक का सिंपल फॉर्मूला। इस टेक्निक का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, रिपीटिशन प्लस इमोशन प्लस फोकस। जब आप इन तीनों चीजों को कंबाइन करते हो तो एफर्मेशन सिर्फ सेंटेंस नहीं रहता, वह बन जाता है माइंड ट्रांसफॉर्मेशन टूल। और जब माइंड ट्रांसफॉर्म होता है तो धीरे धीरे आपकी थिंकिंग बदलती है। जब थिंकिंग बदलती है तो एक्शंस बदलते हैं और एक्शंस बदलते हैं तो धीरे धीरे लाइफ की रियलिटी भी बदलने लगती है। 7 डे चैलेंज। अब मैं आपको एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल चैलेंज देना चाहता हूं। इसे कहते हैं 7 डे ग्रैटिट्यूड चैलेंज। इस चैलेंज में आपको अगले 7 दिनों तक हर दिन सिर्फ 2 से 3 मिनट निकालने हैं और उस समय में आपको 100 बार बोलना है थैंक यू यूनिवर्स। यह सुनने में बहुत छोटी प्रैक्टिस लग सकती है, लेकिन अगर आप इसे कंसिस्टेंसी और फीलिंग के साथ करते हो तो सिर्फ 7 दिनों में आप अपने माइंड के अंदर एक सटल चेंज महसूस कर सकते हो। चैलेंज कैसे करना है? इस चैलेंज को करने का एक सिंपल रूल है। आप दिन में कोई भी एक टाइम चूज कर सकते हो, जैसे सुबह उठने के बाद या रात को सोने से पहले। ये दोनों मोमेंट्स इसलिए पावरफुल होते हैं क्योंकि उस समय आपका माइंड रिलेटिवली काम होता है। सुबह का माइंड अभी अभी फ्रेश स्टेट में होता है और रात को माइंड धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा होता है। इन मोमेंट्स में एफर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड तक ज्यादा आसानी से पहुंचते हैं। कंसिस्टेंसी क्यों जरूरी है? इस चैलेंज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कंसिस्टेंसी। अगर आप एक दिन प्रैक्टिस करते हो और फिर 2 दिन छोड़ देते हो तो माइंड में कोई स्ट्रॉन्ग पैटर्न नहीं बनता। लेकिन अगर आप लगातार 7 दिन यह प्रैक्टिस करते हो तो आपका माइंड उस रेपिटेशन को नोटिस करने लगता है। धीरे धीरे ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आपकी थिंकिंग का नेचुरल पार्ट बनने लगती है और यही माइंडसेट शिफ्ट की शुरुआत होती है। 7 दिनों में क्या चेंज महसूस हो सकता है? अब यहां एक बात क्लियर समझनी जरूरी है। इस चैलेंज का पर्पस कोई इंस्टेंट मिरेकल दिखाना नहीं है, लेकिन अगर आप सच्चे इंटेंशन के साथ ये प्रैक्टिस करते हो तो कुछ सटल चेंजेस जरूर महसूस हो सकते हैं। जैसे आपका माइंड पहले से थोड़ा काल्म लगेगा, नेगेटिव थॉट्स का इंपैक्ट थोड़ा कम लगेगा, आप छोटी छोटी चीजों के लिए भी ग्रैटिट्यूड फील करने लगोगे और सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी थिंकिंग कंप्लेंट से हटकर अप्रिशिएशन की डायरेक्शन में जाने लगेगी। रियल ट्रांसफॉर्मेशन कहां होता है? अक्सर लोग सोचते हैं कि मैनिफेस्टेशन का मतलब है लाइफ के बाहर कुछ अचानक चेंज हो जाना, लेकिन असली ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा अंदर से शुरू होता है। जब आपका माइंड बदलता है, जब आपका पर्सपेक्टिव बदलता है, जब आपका फोकस बदलता है, तो धीरे धीरे आपकी एक्शंस भी बदलने लगती हैं और जब एक्शंस बदलते हैं तो लाइफ की डायरेक्शन भी बदलने लगती है। चैलेंज का सिंपल प्रॉमिस। इसलिए अगले 7 दिनों तक बस एक सिंपल प्रॉमिस खुद से करो, हर दिन सिर्फ 2 से 3 मिनट निकालूंगा और 100 बार दिल से बोलूंगा थैंक यू यूनिवर्स, और फिर ऑब्जर्व करूंगा कि मेरे माइंड में क्या चेंजेस आते हैं। क्योंकि कई बार लाइफ बदलने के लिए बहुत बड़े स्टेप्स नहीं चाहिए होते, बस एक छोटी लेकिन कंसिस्टेंट हैबिट चाहिए होती है। अब सवाल आता है, अगर आप इस 100 टाइम्स ग्रेटिट्यूड टेक्निक को रोज प्रैक्टिस करते हो तो आपकी लाइफ में असल में क्या चेंज आ सकता है?
क्योंकि हर हैबिट की तरह इस प्रैक्टिस का इफेक्ट भी धीरे धीरे दिखाई देता है। लेकिन जब आप कंसिस्टेंसी के साथ ग्रैटिट्यूड एफर्मेशंस बोलते हो तो आपके माइंड और बिहेवियर में कुछ क्लियर चेंजेस दिखाई देने लगते हैं। एक, माइंड ज्यादा पॉजिटिव होने लगता है। सबसे पहला चेंज आपके माइंडसेट में दिखाई देता है। जब आप रोज थैंक यू यूनिवर्स बोलते हो तो आपका माइंड ऑटोमेटिक तरीके से पॉजिटिव चीजों पर फोकस करने लगता है। पहले जहां माइंड प्रॉब्लम्स और कंप्लेंट्स पर अटका रहता था, अब वह धीरे धीरे सॉल्यूशंस और पॉसिबिलिटीज देखने लगता है। यह चेंज छोटा लगता है, लेकिन यही माइंडसेट शिफ्ट लाइफ की डायरेक्शन बदल देता है। 2, स्ट्रेस धीरे धीरे कम होने लगता है। जब ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस डेली हैबिट बन जाती है तो माइंड का स्ट्रेस लेवल भी कम होने लगता है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड माइंड को बार बार यह रिमाइंड कराता है कि लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही नहीं, अच्छी चीजें भी मौजूद हैं। जब माइंड बार बार अप्रिशिएशन फील करता है तो बॉडी भी रिलैक्स स्टेट में आने लगती है। और यही कारण है कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने वाले लोग अक्सर इमोशनली बैलेंस्ड महसूस करते हैं। 3, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। जब आपका माइंड पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगता है तो उसका सीधा इफेक्ट आपके कॉन्फिडेंस पर पड़ता है। आप अपने डिसीजंस पर थोड़ा ज्यादा ट्रस्ट करने लगते हो। आपको यह महसूस होने लगता है कि लाइफ में चेंज पॉसिबल है। और जब यह बिलीफ स्ट्रांग होता है तो इंसान नई अपॉर्चुनिटीज ट्राई करने से डरता नहीं है। 4, अपॉर्चुनिटीज नोटिस होने लगती हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग बेनिफिट यह होता है कि आपको लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज दिखाई देने लगती हैं। असल में अपॉर्चुनिटीज पहले भी मौजूद होती हैं, लेकिन जब माइंड नेगेटिव थिंकिंग में फंसा होता है तो वह उन्हें नोटिस ही नहीं कर पाता। लेकिन जब आपका फोकस ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिविटी पर शिफ्ट होता है तो आपका माइंड नई पॉसिबिलिटीज को पहले से ज्यादा क्लियरली देखने लगता है। 5, लाइफ में ग्रैटिट्यूड और सेटिस्फैक्शन बढ़ता है। इस प्रैक्टिस का सबसे ब्यूटीफुल इफेक्ट यह होता है कि आपकी लाइफ में ग्रैटिट्यूड नेचुरली बढ़ने लगता है। अब आप सिर्फ बड़ी अचीवमेंट्स के लिए ही नहीं, छोटी छोटी चीजों के लिए भी थैंकफुल महसूस करने लगते हो। जैसे एक अच्छा दिन, एक अच्छा मोमेंट, एक छोटी सक्सेस या किसी का सपोर्ट। जब ग्रैटिट्यूड बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली लाइफ में सेटिस्फैक्शन भी बढ़ने लगता है, क्योंकि अब हैप्पीनेस सिर्फ फ्यूचर गोल्स पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि प्रेजेंट मोमेंट में भी महसूस होने लगती है। इस प्रैक्टिस का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, यह धीरे धीरे आपकी थिंकिंग पैटर्न को बदल देती है। और जब थिंकिंग पैटर्न बदलता है तो बिहेवियर बदलता है। जब बिहेवियर बदलता है तो डिसीजंस बदलते हैं। और जब डिसीजंस बदलते हैं तो धीरे धीरे लाइफ की डायरेक्शन भी बदलने लगती है। अब इस बात को एक सिंपल स्टोरी से समझते हैं। एक लड़का था, समीर। समीर अक्सर महसूस करता था कि उसकी लाइफ कहीं ना कहीं रुक सी गई है। वह मेहनत तो करता था, लेकिन उसे लगता था कि उसकी लाइफ में कुछ खास प्रोग्रेस नहीं हो रही। कभी जॉब की टेंशन, कभी फ्यूचर की चिंता, कभी कंपैरिजन। धीरे धीरे उसका माइंड भी नेगेटिव थिंकिंग में फंसने लगा। उसे लगता था कि शायद उसकी किस्मत ही अच्छी नहीं है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस की शुरुआत। एक दिन समीर ने कहीं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस के बारे में सुना। उसे बताया गया कि अगर वह रोज कुछ मिनट ग्रैटिट्यूड फील करे और एक सिंपल अफर्मेशन बोले, थैंक यू यूनिवर्स, तो उसका माइंडसेट धीरे धीरे पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट हो सकता है। शुरुआत में समीर को यह आइडिया थोड़ा अजीब लगा। उसे लगा सिर्फ थैंक यू बोलने से लाइफ कैसे बदल सकती है, लेकिन उसने सोचा कि इसे ट्राई करके देखता हूं। प्रैक्टिस के शुरुआती दिन, पहले कुछ दिनों तक जब समीर अफर्मेशन बोलता था तो उसे कोई खास डिफरेंस महसूस नहीं होता था। कभी माइंड डिस्ट्रैक्टेड हो जाता, कभी थॉट्स इधर उधर भटकते, लेकिन उसने एक चीज तय की, मैं इसे लगातार प्रैक्टिस करूंगा। हर दिन कुछ मिनट निकालकर वह 100 बार बोलता, थैंक यू यूनिवर्स। धीरे धीरे क्या बदलने लगा। कुछ हफ्तों बाद समीर ने नोटिस किया कि उसके अंदर एक सटल चेंज आ रहा है। अब उसका माइंड पहले जितना नेगेटिव नहीं रहता था। वह छोटी छोटी चीजों में भी ग्रैटिट्यूड फील करने लगा। उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ने लगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अब उसे लाइफ में नई पॉसिबिलिटीज दिखाई देने लगी। जहां पहले वह सिर्फ प्रॉब्लम्स देखता था,
अब उसे सॉल्यूशंस और अपॉर्चुनिटीज भी दिखाई देने लगे। असली बदलाव कहां हुआ, यहां सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, यूनिवर्स अचानक कोई मिरेकल नहीं कर रहा था। लाइफ की हर सिचुएशन वैसी ही थी, लेकिन एक चीज बदल गई थी, समीर का माइंडसेट। जब उसका माइंडसेट बदला तो उसकी थिंकिंग बदली। जब थिंकिंग बदली तो उसके एक्शंस बदलने लगे, और जब एक्शंस बदले तो धीरे धीरे उसकी लाइफ की डायरेक्शन भी बदलने लगी। स्टोरी का मैसेज। इस स्टोरी का मैसेज सिंपल है। कई बार लाइफ बदलने के लिए सबसे पहले माइंडसेट बदलना पड़ता है, और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस उसी माइंडसेट शिफ्ट की एक पावरफुल शुरुआत बन सकती है। क्योंकि जब आप रोज दिल से कहते हो थैंक यू यूनिवर्स, तो धीरे धीरे आपका माइंड कंप्लेंट से निकलकर अप्रिशिएशन की स्टेट में आ जाता है। तो इस पूरी वीडियो का मैसेज बहुत सिंपल है। मैनिफेस्टेशन कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक नहीं है जिसे समझने के लिए बहुत बड़े सीक्रेट्स जानने पड़े। कई बार लाइफ में सबसे पावरफुल चेंजेस छोटी छोटी हैबिट्स से शुरू होते हैं। ऐसी हैबिट्स जो धीरे धीरे हमारी थिंकिंग को बदल देती है, और जब थिंकिंग बदलती है तो हमारी परसेप्शन बदलती है। जब परसेप्शन बदलता है तो हम सिचुएशंस को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने लगते हैं, और जब पर्सपेक्टिव बदलता है तो हमारे डिसीजंस भी बदलने लगते हैं। धीरे धीरे हमारी एक्शंस बदलती हैं, और एक्शंस बदलते बदलते लाइफ की डायरेक्शन भी बदलने लगती है। इसलिए कई बार लाइफ बदलने के लिए बहुत बड़े एक्शंस नहीं चाहिए होते। कई बार बस एक छोटी सी हैबिट ही काफी होती है, और इस वीडियो में वह हैबिट है ग्रैटिट्यूड। जब आप रोज कुछ मोमेंट्स निकालकर लाइफ के लिए थैंकफुल महसूस करते हो, जब आप दिल से कहते हो थैंक यू यूनिवर्स, तो धीरे धीरे आपका माइंड कंप्लेंट से निकलकर अप्रिशिएशन की स्टेट में आने लगता है, और यही स्टेट पॉजिटिव चेंज की शुरुआत होती है। अब अगर आप आज से इस 7 डे ग्रेटिट्यूड चैलेंज को शुरू करने वाले हो, तो नीचे कमेंट में लिखो थैंक यू यूनिवर्स। ये सिर्फ कमेंट नहीं होगा, ये एक इंटेंशन होगा कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी और ग्रेटिट्यूड को इनवाइट कर रहे हो। अगर आप